हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। बस इसमें आपको क्या करना है कि जो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है आपका, ठीक है, उसमें बाउंडेड अबव में क्या कहा था, देखिए जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड सीक्वेंस होता है उसको कहते हैं सुप्रीमम, और जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसे कहते हैं इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। अब आपको लिमिट सुपीरियर में क्या करना है, जो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है यानी कि अपर बाउंड सीक्वेंस है उसको L टेंड्स टू इनफाइनाइट ले जाना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट सुपीरियर। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको ये करना है सिंपली, ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। आपको क्या करना है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जैसे, ठीक है, अब आपको उसका अगर लिमिट सुपीरियर निकालना है तो इस सीक्वेंस का पहले सबसे बड़ा आप सुप्रीमम पिक करिए। सबसे बड़ा सुप्रीमम कैसे करेंगे कि जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है आप उसका पहले सबसे अपर बाउंड छाटेंगे कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। ठीक है, और उन बड़ी टर्म्स में से सबसे छोटी टर्म कौन सी है तो वो उसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। तो अब आपने पहले उसका एक सुप्रीमम निकाला, उसे साइड में रख दिया, फिर जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उसमें से एक सुप्रीमम निकाला, फिर उसे साइड में रख दिया। ऐसे करते करते आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते आपने क्या करा, उसका एक सीक्वेंस बना लिया। ठीक है, तो अब जब हम उस सीक्वेंस का इन्फीमम लेंगे तो उसे कहते हैं हम लिमिट सुपीरियर। सपोज हमारे पास हमारे पास xn कोई सीक्वेंस है ये रहा। ठीक है, अब mn क्या होगा यहाँ पे, nth सुप्रीमम। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब उसमें होंगी, तो nth सुप्रीमम। अब आपने क्या करा, सुप्रीमम कैसे लिया, इसमें यहाँ सुप्रीमम लिया आपने, यहाँ इक्वल्स टू नहीं आएगा, सुप्रीमम है ये, यहाँ पे भी सुप्रीमम ऑफ xn, ये आ गया आपका, फिर xn+1, फिर xn+1, ये टर्म्स हो गई xn की। ठीक है, ऐसे ही आपने mn+1 निकाला तो इसमें क्या आ गया, दूसरा आपने इसका क्या निकाला, जो आपने दूसरा सुप्रीमम निकाला वो mn+1। अब आपने देखा कि mn जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू mn+1। इसका मतलब क्या हो गया, mn जो है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि लीस्ट आपको लेना है तो लीस्ट वाला कौन सा हो गया, mn जो है आपका एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब आपने इस mn को n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके गए, mn इक्वल्स इन्फीमम ऑफ m1 m2 m3 एंड सो ऑन। जो आपने छोटी छोटी टर्म्स लेके, जो आपने एक सुप्रीमम लेके जो आपने एक सीक्वेंस बनाया था उसका इन्फीमम लिया। ठीक है, इन्फीमम को हमने लिख दिया लिमिट सुपीरियर ऑफ xn। ठीक है, अब जो हमारा लिमिट सुपीरियर को हम ऊपर बार लगा देते हैं तो ये हो जाती है लिमिट सुपीरियर ऑफ xn। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा लिमिट सुपीरियर। अगर mn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, mn जो है अगर कन्वर्जेंट है तो इट कन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम। ठीक है, अगर mn कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्ज करेगा टू इट्स इन्फीमम को। सिंस क्या है कि mn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इम्प्लाइज लिमिट इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए आपने क्या करा, an एक सीक्वेंस है हमारे पास, ये इसको खोल के लिख लिया हमने। n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने m1 निकाला, m1 क्या होगा, बिगेस्ट नंबर इसमें से क्या होगा, देखिए आप इनफाइनाइट तक जा रहा है और बिगेस्ट मैंने कहा है, बिगेस्ट आपको क्या लेना होता है, बाउंडेड अबव है तो आपको ऐसा नंबर लेना होता है जो इन सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। आप कहेंगे कि हर सेकंड टर्म में हो रहा है। ठीक है, हर मतलब जो सेकंड टर्म है वो मतलब जो हर इवन टर्म है वो इनफाइनाइट देगी। तो आप चाहे 2 टाइम्स इनफाइनाइट लिख लें, चाहे 4 टाइम्स इनफाइनाइट लिख लें, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट रहेगा, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप उन बची हुई टर्म्स में से फिर सबसे बड़ा निकालेंगे फिर वो इनफाइनाइट रहेगा। क्यों, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे करते करते आप कहाँ आ गए, mn तक। आपने mn तक का सीक्वेंस बनाया तो फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा। अब आपने इसका इन्फीमम लिया, यानी कि इन सब में सबसे छोटा क्या है, पॉजिटिव इनफाइनाइट ही रहेगा, कुछ तो चेंज होगा नहीं, तो वो पॉजिटिव इनफाइनाइट आ गया। अब आपने इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया, तो an क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी का कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जाम्पल। देखिए ये आपका, ये जो होता है इसे कहते हैं ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, an जो है आपका 1/n आपका सीक्वेंस है, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला एग्जाम्पल है।
देखिए, ठीक है। अब आपने क्या करा, ए एन लिया, अब आपने इसे खोला, क्यों? क्योंकि एन तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्या खुलेगा, एन की जगह 1 पुट करिए, 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि एन जो है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं। आपने m1 छांटा, मतलब इन सब एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, 1, क्योंकि ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। फिर 1 को हटा दीजिए, फिर छाटा तो क्या आएगा, 1/2। फिर आपने 1/2 और 1 को हटा दिया तो 1/3। mn लेके जाएंगे तो 1/n आ जाएगा। अब आप इसको n टेंस टू इनफाइनाइट mn कर देंगे, यहाँ पे आएगा हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी mn, तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इन्फीमम जो आ गया ऑफ mn इज 0, लिमिट सुपीरियर इज ऑफ an इज 0। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। और वाइस वर्सा आपके लिए लिमिट इन्फीरियर है, मींस अगर आपको गिवन सीक्वेंस दे रखा है जो बाउंडेड बिलो है, बताया था मैंने आपको। अब आप क्या करेंगे, mn ऑफ इन्फीमम लेंगे, पहले सबसे आप छोटा मतलब इन्फीमम छाटेंगे। ठीक है, जो भी सीक्वेंस होगा आपके पास, मतलब क्या होगा कि कोई सीक्वेंस है उसका इन्फीमम यानी कि सबसे छोटी टर्म आप पिक करें। देन अगेन नेक्स्ट सीक्वेंस में भी आपको क्या करनी है, जो बचा हुआ सीक्वेंस है उसमें से एक छोटी टर्म बचानी है। जैसे इसमें से हमने सबसे बड़ी टर्म ली थी, ऐसे इसमें सबसे छोटी टर्म लेनी है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। देन उन सारी जो टर्म्स का हमने एक सीक्वेंस बनाया था छोटी टर्म्स ले लेके, उसका सुप्रीमम हमें निकाल लेना है कि उन सब छोटी टर्म्स में से कौन सी सबसे बड़ी टर्म आ रही है, वो निकाली। फिर हमने उसको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेके गए, जो हमारा बनेगा वो लिमिट इन्फीरियर बनेगा। आ गया समझ में, ये होता है मेथड। अब मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए इसमें क्या होता है, लिमिट सुपीरियर में तो ऊपर बार आता है लिमिट के ऊपर लिख के, इसमें आता है लिमिट के नीचे बार, यानी कि LIM अगर आप लिमिट ले रहे हैं या LT भी ले रहे हैं तो इसके नीचे बार आएगा। ठीक है, एंड n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाता है और an आ जाता है, फिर उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब मैं इसका ना आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए जैसे आपके पास ये है एग्जाम्पल, मैंने वही वाला ले लिया है, अभी लिया था -1 की पावर n का आपके पास कोई सीक्वेंस है। आपने क्या करा, आपने n की वैल्यूज पुट करनी शुरू करी, -1 2 -3 4 -5। अब आप इसमें सबसे छोटा नंबर लेंगे तो क्या आएगा, -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, देखिए हर ऑड टर्म में अगर आप जाएंगे अप टू तो -इन्फिनिटी आएगा, और इवन टर्म में जाएंगे तो पॉजिटिव। तो सबसे छोटा क्या हो गया, -इन्फिनिटी। वैसे भी होना है क्योंकि ये जो है नेचुरल नंबर का सेट है। -इन्फिनिटी आ गया, फिर इनफाइनाइट तक टर्म्स जाएंगी, फिर -इन्फिनिटी, फिर -इन्फिनिटी। अब इनका क्या करा, इनमें सबसे बड़ी टर्म क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, माइनस की इन्फिनिटी। अब आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया ऑफ -इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिमिट इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट। अब आप एक चीज़ नोट करिए कि अगर an कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और a जो है वो सेट है ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ an। ठीक है, मतलब a किस चीज़ का सेट है कि an के सारे लिमिटिंग पॉइंट्स, आपके पास कोई सेट है और उसके सारे लिमिटिंग पॉइंट्स का सेट जो है वो कैपिटल A है, तो लिमिट सुपीरियर जो होता है वो सुप्रीमम ऑफ A कहलाएगा और लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ A। ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो एक यूनिक लिमिट को बाउंड करेगा, यानी कि उसका अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी एक यूनिक लिमिट होगी और तब वो सीक्वेंस कहलाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, देखिए अगर कोई सीक्वेंस बाउंड है तो वैसे तो बाउंडेड इनफाइनाइट पॉइंट्स पे भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है अगर उसकी यूनिक लिमिट पॉइंट है, यानी कि अगर बाउंडेड अबव है और एक टर्म पे बाउंडेड है वो, ठीक है, बाउंडेड अबव है तो एक टर्म पे ही होगा और यूनिक लिमिट पॉइंट है उसका, मतलब एक ही है सिंगल, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। उस केस में लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर होता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है देन इट हैज़ अ यूनिक और उसकी यूनिक लिमिट है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है। ठीक है, अब आपका थर्ड स्टेटमेंट, ये आप नोट कर लीजिए, रिजल्ट होते हैं एक टाइप के, अगर an और bn दो बाउंडेड सीक्वेंस हैं और an जो है bn से छोटा है और उसके बराबर है, या फिर an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ an भी लिमिट सुपीरियर ऑफ bn से छोटा और उसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू, एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ bn। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब देखिए हमारा आता है कॉन्सेप्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। अब आप पूछेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता क्या है, तो अब आपको पता चल गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn कोई हमें फाइनाइट वैल्यू दे, या फिर
देखिए लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर हो और एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये भी होना ज़रूरी है कि लिमिट सुपीरियर आप निकालेंगे, लिमिट इन्फीरियर के इक्वल आना चाहिए और वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए एक्स एन आपको ये दे रखा है 1/2n-1, ठीक है। अब आपने क्या करा, 1/2n-1 का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिया इस फॉर्मूले से, वो कितना आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट -1 आएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगी पूरी टर्म, और 1/∞ 0 होता है। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस आएगा ये कन्वर्जेंट आएगा। और जब सीक्वेंस बाउंडेड होता है एंड इट हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट देन इट इज़ कन्वर्जेंट। तो इसका बाउंडेड क्या है, ये क्यों बाउंडेड है, देखिए 1 पे तो ये बाउंडेड अबव है और 0 पे बाउंडेड बिलो है, तो हमें वैसे भी पता चल रहा है कि ये बाउंडेड क्या कहते हैं, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड सीक्वेंस है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जब लिमिट एक्स एन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो फाइनाइट ना आके प्लस फाइनाइट, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। इस केस में क्या होता है, देखिए इसका भी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के इक्वल होना चाहिए और वो इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी हो, लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक्स एन इक्वल्स टू, हमें 2n का सीक्वेंस दे रखा है। अब आपने इसको खोल लिया n की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन रख के, अब आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, सो इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ऐसी अगर आप लिमिट सुपीरियर भी निकालेंगे इसका या लिमिट इन्फीरियर भी, तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, तो वो भी इसका आपको पता चल जाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। सिमिलरली अगर हम -3n की बात करें तो देखिए हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिया तो ये क्या आ गया हमारा -इन्फिनिटी, सो इट इज़ ऑल्सो अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। फाइनाइट लिमिट तो आ नहीं रही है हमारे पास। अब हम बताते हैं आपको, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस का, ठीक है। अब देखिए आप ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता क्या है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, यानी कि वो सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट है, ना कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ना डाइवर्जेंट की। उसके लिए एक कंडीशन होती है कि लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर। लेकिन आपके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों के लिए कंडीशन होती है कि लिमिट सुपीरियर शुड बी इक्वल टू या मस्ट बी इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर। इफ आइदर ऑफ देम, यानी कि an या bn, मतलब लिमिट इन्फीरियर या लिमिट सुपीरियर, इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है और एक है माइनस इन्फिनिटी, देन सीक्वेंस जो है ऑसिलेट करेगा बिटवीन पॉजिटिव एंड माइनस इन्फिनिटी। सपोज इसकी वैल्यू आ गई प्लस इन्फिनिटी, इसकी आ गई माइनस इन्फिनिटी, तो ये दोनों बराबर थोड़ी हुए, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है हमारी सीक्वेंस की वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो इस केस में हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा डाइवर्जेंट मतलब ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसका एग्जाम्पल ये है, अभी मैं आपको बताती भी हूँ एग्जाम्पल सॉल्व करके। एक आप नोट बना के चलिए कि अगर an आपका कोई मतलब लिमिट सुपीरियर ऑफ an एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ an इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि किसी इनमें से किसी एक की वैल्यू जो है, मतलब समझ लीजिए इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, और दूसरा वाला फाइनाइट है, उस केस में भी जो an होगा वो आपका ऑसिलेटरी होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। थर्ड आता है अगर दोनों फाइनाइट है, मतलब दोनों के पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है, किसी की 1 आ रही है किसी की 2, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, उस केस में भी जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और एक बाउंडेड सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली ऑसिलेट करता है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल लेके चलिए ये वाला -1 की पावर n, ठीक है। an आपने खोलेंगे आप फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, रुकिए, आप an खोलेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n में 1 पुट करिए, 2 पुट करिए एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा, नेचुरल नंबर का है। अब आपने क्या करा, इसका मैं अब आपको एक साइड पे लिमिट सुपीरियर निकाल के दिखा रही हूँ, एक साइड पे लिमिट इन्फीरियर। तो लिमिट सुपीरियर में क्या था, आपको सबसे सुप्रीमम वैल्यू आपने पुट करी, m1 निकाला 1, m2 निकाला 1, mn तक निकाल के गए आप, 1 ही आएगी, देखिए सबसे सुप्रीमम वैल्यू जो आएगी। अब आपने इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, 1 ही है, सब में सेम रहेगी। और आपने n टेंस टू इनफाइनाइट लिया, इसका लिमिट सुपीरियर लिया, an इक्वल्स टू 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया हमारा 1, ये फाइनाइट है। ऐसे अगर आप इसका ये निकालेंगे इन्फीमम, m1 लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या है देखिए -1, फिर
-1 फिर -1 एंड सो ऑन। तो क्या आएगा हमारा -1 ही आएगा। सुप्रीमम इन सब में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू सब सेम है तो -1 होगा। अब आपने इसका इन्फीमम लिया तो क्या आ गया -1। दोनों फाइनाइट हैं बट नॉट इक्वल, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमारे पास दे रखा है ये देखिए, आपके पास ये है an 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करा, लिमिट सुपीरियर निकाला पहले। तो लिमिट सुपीरियर निकालेंगे तो इसका m1 सबसे बड़ी वैल्यू क्या जाएगी, देखिए इन्फिनिटी तक जा रही है तो इनफाइनाइट, उसमें से छोटी निकालेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो क्या होगा हमारे पास जो सब में, इन सब में सबसे छोटी क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। भाई जब इनफाइनाइट में से आप सबसे छोटी छाटेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगी, इन्फिनिटी आ गई। अब आपने इसका सुपीरियर ले लिया, लिमिट सुपीरियर ले लिया तो वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि आपने इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और लगा दिया, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो क्या आ गया आपका इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखिए, लिमिट इन्फीरियर निकालना है हमें, हमने m1 लिया 1 आ गया, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 1 है। फिर चेक करेंगे, अगर ये हटा दिया तो देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा, फिर 1 आएगी, इसको इन दोनों को हटा दिया फिर 1 आएगी, तो यानी कि हमारी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, और इन सब में सबसे बड़ी क्या होगी, जब सब सेम है तो सबसे बड़ी भी 1 ही होगी। अब आपने उसका यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया, उसका इन्फीमम लिया तो वो 1 आ गया, लेकिन वो फाइनाइट है और ये क्या है इनफाइनाइट है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑसिलेटरी, यानी कि इस सीक्वेंस की जो ये जो सीक्वेंस है इट ऑसिलेट्स बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट, सो इट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, देखिए अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट इट शुड बी ऑसिलेटरी।